प्रदेश में जैसे ही सरकार बनी वैसे ही युवा बेरोजगार सड़कों में उतरने लगा है। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी मेरे साथ कुछ सीईटी के अभ्यर्थी मौजूद हैं जो ओटीएस के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या इनका धरना देने का उद्देश्य है, हम इनसे जानते हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हो आप? हम यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 2023 है, उसमें शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात भी की है, उनको हमारा ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी जो समस्या है उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारा मेन मुद्दा ये है, जो सीईटी पात्रता परीक्षा जो राजस्थान में आयोजित की गई है वो पहली बार आयोजित की गई है और इसके माध्यम से जो आने वाली भर्तियां हैं वो की जाएगी। और अभी भर्ती बोर्ड, जो अधीनस्थ भर्ती बोर्ड है, उसने 75,000 टॉप लड़कों का चयन किया है भर्ती परीक्षा में शामिल करने के लिए, जिनमें से मुख्य अभ्यर्थी जो टॉप रैंकर है वो है जो या तो सेकंड ग्रेड में चयन हो चुके हैं या थर्ड ग्रेड में चयन हो चुके हैं या आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कोई थी नहीं, फ्री में फॉर्म भरे जा रहे थे, इसलिए फॉर्म सब ने अप्लाई किया है। और अब जो योग्य अभ्यर्थी है वो परीक्षा में बैठने के लिए, अब जो है परीक्षा उसमें बैठने के लिए शामिल नहीं हो रहे हैं, वो परीक्षा से बाहर हो गए हैं प्रक्रिया से। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो सीईटी की कट ऑफ है वो 40% निर्धारित की जाए, या टोटल 1,92,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उनको सबको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। हम नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ परीक्षा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, तो हमें परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। युवा है, नौकरी नहीं मांग रहा, जो अपनी दक्षता है, योग्यता है, उसके दम पे आगे बढ़ना चाहता है और लगातार मांग की जा रही सरकार से कि जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें हमको शामिल किया जाए। कुछ और भी युवा हमारे साथ मुबारती मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हो? सर, मामला ये था कि पिछली गवर्नमेंट सरकार एक सीईटी लेके आई थी, समान पात्रता परीक्षा, उसके बेस पे हम एक एग्ज़ाम करवाएंगे। उन्होंने उसका फिक्स क्राइटेरिया तो रखा नहीं कि हम जो भी वैकेंसी आएगी उसका हम 15 टाइम लड़कों को लेंगे। अब वो तो समान पात्रता परीक्षा थी, उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स रखा नहीं, 40% 50% जो भी सरकार को रखना था। अब उसमें बच्चे ऐसे फंस गए कि पिछली सरकार में बहुत आंदोलन किए थे कि सर हमको या तो एक क्राइटेरिया फिक्स करो, उसके बेस पे हम तैयारी करें, तो उसमें सरकार ने कुछ रिजल्ट निकाला नहीं। और अब जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है तो उसका हर कैटेगरी के 15 गुना लड़के लेने थे, तो उनमें 15 गुने में सिस्टम बैठा ही नहीं। कोई कैटेगरी में कम है, कोई में ज़्यादा है, सारी कैटेगरियों को नुकसान हुआ है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि एक या तो इसको कोई कैटेगरी फिक्स करो, क्राइटेरिया फिक्स करो, पूरी सीईटी में नहीं, आने वाली सभी भर्तियों में सब छात्रों को नुकसान होगा, या फिर सीईटी पर विचार किया जाए, इसको रद्द करो। बिल्कुल रद्द करने की मांग की जा रही है यहाँ पे। सर, आप सीएम से मिलके आए हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्या पूरी मांग रही है आप? हमने ये सर, हमारा ये था कि सबसे पहले हमारा मेन टारगेट है जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करने का। तो हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी, सरकार ने पिछले साल जनवरी 2022 में सीईटी के सीईटी का कैलेंडर निकाला था सेपरेट वैकेंसी के लिए कि जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा सेपरेट वैकेंसी के द्वारा आयोजित की जाएगी। और फिर जब जैसे ही अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर निकाला, हमने उसकी तैयारी चालू कर दी, जिसमें हमको पार्ट सेकेंड एक अजीब सब्जेक्ट होती हैं जो कि अन्य एग्जाम में नहीं आती, इसलिए हमने पार्ट सेकेंड की मजबूत तरीके से तैयारी करी, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक की। फिर जून में सरकार में अचानक सरकार बोलती है कि सेपरेट एग्जाम इसका नहीं लिया जाएगा और इसकी सीईटी के माध्यम से परीक्षा की भर्ती की जाएगी। हमको ये नहीं पता था अगर सीईटी के माध्यम से लेंगे तो सीईटी का सिलेबस क्या होगा। इस प्रकार से जो 6 महीने हमने तैयारी चालू नहीं की। सरकार ने खुद ने बोला था सितंबर में 2022 में आपका एग्जाम है और जनवरी में हमको बता दिया गया। बहुत अच्छी बात, हमने जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च और जून तक अपनी तैयारी की पार्ट सेकंड की, क्योंकि वो हमारा कमजोर होता है, अन्य किसी एग्जाम में आता नहीं है। फिर सरकार अचानक बोलती है, कांग्रेस सरकार, कि आपका एग्जाम सेपरेट फॉर्म के द्वारा नहीं, सीईटी एक अन्य परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा, जिसका सिलेबस हमको बिल्कुल भी पता नहीं था। हम अंधेरे में थे, हम एकदम कोई बिना डायरेक्शन के थे। जुलाई में कोई तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि सिलेबस नहीं था, अगस्त में कोई नहीं, सितंबर 2022 में कोई नहीं क्योंकि सिलेबस नहीं था। उस समय यही था कि सीईटी से आयोजित होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं था कि वो पहले का जो सिलेबस, जो पैटर्न बताया हुआ है सितंबर में एग्जाम 2022 का, वो होगा या नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई भी मना क्या कागज़ अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया था। ओके, उसके बाद फिर अचानक से ही सितंबर एंड में, अक्टूबर में बताया जाता है सीईटी का ही द्वारा होगा और उसका सिलेबस आता है, जो सिलेबस एकदम अलग था। वो किसी हमारे जो अकाउंटेंट के एग्जाम होता है उस पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं था। उसमें ये डिसाइडेड नहीं था किस सब्जेक्ट के किस प्रकार से एग्जाम्स आएंगे। अचानक से एक अलग ही सिलेबस हमको दिया जाता है। समय बहुत कम था, 2 से ढाई महीने का समय कम था, और हम कॉमर्स के विद्यार्थी थे, जो हमारे पैटर्न से मैच नहीं खाता। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी क्या वेट हम 10 साल से कर रहे थे और अचानक परीक्षा आयोजित की जाती है। उसी दौरान अन्य 2022 में कई भर्ती परीक्षाएं कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित की गई, उनमें से 90% परीक्षाएं लीक हुई, जो कांग्रेस सरकार द्वारा लीक
दबा दिया गया मामला। फिर भी हमने खूब मामला उठाया था, कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल सुना नहीं, उनके प्रशासनिक अधिकारी हावी थे, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी हमें डंडे मार कर हमसे एग्जाम लिखवाया गया कि नहीं आप तो परीक्षा दो। अभी सीएम से मिल के आए, क्या आश्वासन मिला आपको? वही बता रहे हैं। फिर अब सीएम फिर अब क्या होता है कि उसमें पैटर्न इस तरह से आयोजित किया गया कि हमें कुछ समझ नहीं आया। हम कहाँ बेमन से हमने एग्ज़ाम दिया और समझ में नहीं आया। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2000 कांग्रेस सरकार के टाइम पर बेरोजगारों के साथ जो गलत हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, कुठाराघात हुआ था, उनको ये बीजेपी सरकार राहत दे। हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठाने का अवसर प्रदान करें। आपने निवेदन किया सरकार से, सरकार ने सीएम से मिलकर आए हैं, क्या विशेष आश्वासन दिया उन्होंने? ये आश्वासन दिया है कि अगर आपकी परीक्षा में कुछ भी अनियमितता है, कुछ भी बात है, हम उसको एक बार रिव्यू करवाएंगे, हम देखेंगे। अपने अधीनस्थ जो सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया है, हम अगर आपकी परीक्षा में कुछ बात है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत प्रदान कर सकेंगे उसके बारे में हम विचार करेंगे। बिल्कुल, युवाओं को आश्वासन दिया है सीएम भजन लाल शर्मा ने, जो इनको कहीं ना कहीं रास भी है। कोशिश कर रहे हैं कि वो आश्वासन कहाँ तक साबित होता है, सही साबित होता है। एक और भी मामला जुड़ चुके हैं सर, पूरा मामला जो है वो किस प्रकार देखते हैं? क्यों लगातार आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा सड़कों पर उतरने लगा है, आप सीएम से मिलके हैं, क्या बोलो? नहीं, उन्होंने सीएम साहब ने ये बोला है कि मामला रिव्यू करवा दिया जाएगा आपका। ठीक है, युवा है लगातार सड़कों पर। सीटी की एग्ज़ाम को लेकर इन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। सीएम भजन लाल शर्मा से ओटीएस में अंदर जाके मिल के आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है सीएम ने कि कैसे भी जो भी परीक्षा में अनियमितताएं हैं आपको उनको दूर किया जाएगा, पूरी रिव्यू की जाएगी। एक आईएएस और आरएएस जो हाई लेवल के अधिकारी हैं उनसे जाँच करवाई जाएगी, उनकी सलाह ली जाएगी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बीजेपी सरकार है वो कहाँ तक युवाओं को संतुष्ट कर पाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ तदनगरी मीडिया, संदीप अग्रवाल, जयपुर।